परिवार में खुशी की लहर है कि बच्चा नौकरी लग गया है मोट में अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। तनख्वाह है 15-20 हजार रुपए। 15-20 हजार रुपए में घर का खर्चा, तेल पानी दूध दही शक्कर, बच्चे की दवाई, घरवाली का श्रृंगार, माँ बाप का सारा खर्चा, छोटे भाई का, छोटी बहन का, अपना गाड़ी का, बाइक का, सब खर्चा 15-20 हजार की नौकरी में लड़का उठाएगा। खुशी की बात है, जश्न मनाइए, बच्चे को नौकरी मिल गई है, सिक्योरिटी गार्ड की है, सलाम ठोकने की, मौत के सामने खड़ा रहेगा सारा दिन। तनख्वाह है 15-20 हजार रुपए। बहुत खुशी की बात है, जश्न होना चाहिए। इस जश्न पे कम से कम 2-3 लाख रुपए खराब भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्चा नौकरी लग चुका है। सोशल मीडिया पे डालिए, क्योंकि बच्चा बच्चा नौकरी लग चुका है, बहुत बड़ी नौकरी लग चुका है। एसडीएम डीएम टाइप अब छोटी नौकरियां हैं इसके सामने, क्योंकि बच्चा मोट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग चुका है। अब बच्चा करेगा क्या इस 15-20 हजार रुपए से? 15-20 हजार रुपए से बच्चा 4 मंजिला घर लेगा, करोड़ों का, क्योंकि 15-20 हजार रुपए तनख्वाह भी तो है। 15-20 हजार रुपए से गाड़ी लेगा, गाड़ी लेकिन छोटी नहीं लेने देंगे, गाड़ी बड़ी लेगा, 7 सीटर, कम से कम 7 सीटर। गाड़ी की कीमत कम से कम 25 लाख होनी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह भी तो है 15-20 हजार रुपए। मौत के सामने खड़ा रहेगा। अब उसमें बच्चे के आत्मसम्मान को भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। दिन में चाहे 100 आदमी आए या 150 आए, कोई भिखारी आए, कोई सेठ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को सबको सैल्यूट करना है, क्योंकि इसकी नौकरी है। हर सैल्यूट के साथ बच्चे के आत्मसम्मान को जो जख्म पड़ेगा, उस जख्म की किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि तनख्वाह है 15-20 हजार रुपए। रोजगार की इतनी ज्यादा तंगी इंडिया में कर दी गई है कि अब डी मार्ट की छोटी सी नौकरी 15-20 हजार रुपए की सैल्यूट ठोकने की बहुत बड़ी नौकरी लगने लगी है। दिमाग की कंगाली इतनी बढ़ा दो कि भीख भी आपको आत्मसम्मान लगे, करो महसूस हो कि ये भीख नहीं, ये हमारा सम्मान है। 15-20 हजार रुपए की नौकरी पे इतने बड़े बड़े जश्न होते हुए इंडिया में मैंने पहली बार देखी। शायद भारत बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, हमारी सरकार बदल रही है। रोजगार के ऐसे मौके अभी और आएंगे हमारे देश में, तैयार रहें। जो बाकी बेरोजगार बैठे हुए हैं कई कई साल की ट्रेनिंग करके, या जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है तो ट्रेनिंग कीजिए। सरकार शायद इनके लिए अब इंस्टीट्यूट भी खोलेगी, इनके लिए अनुसंधान भी खोलेगी, उसमें लाखों रुपए की फीस भी लगेंगी। वहां से आपको तरह तरह के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ताकि आप मोट में जाके सलाम करने की नौकरी करें। अब मैं उनको बता देता हूं जो पहले ही सलाम करने की नौकरी कहीं ना कहीं करते हैं। मैं आपकी नौकरी को कहीं छोटा नहीं बता रहा, आपके काम को कहीं बुरा नहीं बता रहा, लेकिन जिस तरह का जश्न चल रहा है, जिस तरह की बातें चल रही है, क्या हमारे देश में यही एक रोजगार बचा हुआ है, या इसी तरह के रोजगार बचे हुए? हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले इन नौजवानों को, तब रोजगार की बात करेंगे, वरना अचानक आए हुए मौके तो ऐसे ही आएंगे कि मौत के सामने सलामी ठोके आपको तनख्वाह मिलेगी 15-20 हजार रुपए। तो आप भी अपने बच्चों को भर्ती कराइए। ट्रेनिंग जारी है, जारी नहीं है तो जारी कीजिए, क्योंकि रोजगार के बहुत ज्यादा मौके आएंगे। हमारी सरकार ने व्यवस्था बड़ी बढ़िया तरीके से की है। मॉड टाइप की और भी बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से प्राइवेट संस्थान हैं जिनको चौकीदारों की जरूरत पड़ती है, और वो तनख्वाह भी देंगे आपको बहुत अच्छी 15-20 हजार रुपए। आत्मसम्मान की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। घर पे छोड़ के आए, टॉयलेट सीट के अंदर आत्मसम्मान को छोड़ के आए, क्योंकि यहां पे आपको आत्मसम्मान नाम की कोई भी वस्तु नहीं मिलेगी। इस 15-20 हजार रुपए से घर वाले के नखरे, बच्चों के हॉलीडे पैकेज, माता पिता को घुमाना फिराना, तीर्थ यात्रा करवाना, बहुत छोटी सी चीजें हैं। बैंकों में लाखों की एफडी, बड़े बड़े मकान, गाड़ी और वीआईपी सुविधाएं आपका बच्चा देगा आपको, क्योंकि उसकी तनख्वाह है 15-20 हजार रुपए। तो इस तनख्वाह को याद रखिए, इस फिगर को याद रखिए, और अपने आत्मसम्मान को याद रखिए। लेकिन हमारा देश बदल रहा है, इस चीज को भी याद रखिए कि देश हमारा बदल रहा है। देश को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं, देश को राजनीति से फुर्सत नहीं। जिसकी 2 रुपए की कमाई नहीं हो, वो देश के बड़े बड़े मुद्दों पे बात करता है, घंटों डिबेट कर सकता है, लेकिन अपने रोजगार के बारे में उससे 2 मिनट भी बात नहीं हो सकती। और उस रोजगार की उसी को जरूरत है, या उसकी औलाद को जरूरत है।
लेकिन करे क्या, नेताओं को कभी रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती। देखा कभी आपने किसी नेताओं के बच्चे को मोट के सामने चौकीदारी करते हुए? वो नेता के बच्चे भी आएंगे, वो नेता भी आएंगे जिन नेताओं की रैली में आप भागे थे, जिनके लिए आपने जान निछावर कर दी, जिनकी एक एक वोट के लिए आपने जोर जबरदस्ती, पुलिस के केस, मारपीट, दंगे फसाद, हत्याएं तक कर दी। लेकिन वो नेता आपको पहचानेंगे भी नहीं। वो सीधा मोट के अंदर जाएंगे, आपका सलाम जरूर लेंगे, उनका ध्यान रहेगा कि इस बंदे ने मेरे को सलाम किया या नहीं किया। सैल्यूट कीजिए और 15-20 हजार रुपए नौकरी लीजिए और अपने घर की सारी वीआईपी सुविधाओं को पूरा कर दीजिए, क्योंकि तनख्वाह बहुत ज्यादा है, 15-20 हजार रुपए। एक अनपढ़ नेता ने सत्ता में आते ही पहले अपने लिए मोट बनाई, कंपनी बनाई, फिर उसके आगे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसको बीए पास, उसको एमए पास, उसको पढ़े लिखे 6 फुट के जवान चाहिए जिन्होंने साल साल तो 2 साल ट्रेनिंग की हो, उनको तनख्वाह देगा वो 15-20 हजार रुपए। लेकिन एक अनपढ़, तो शिक्षा का कहां पे महत्व रहेगा? क्या शिक्षा की कोई जरूरत है हमारे देश में? शिक्षा की शायद हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिना पढ़े लिखे हमारे देश को चला सकते हैं, तो पढ़ने लिखने की क्यों जरूरत है? पढ़ोगे लिखोगे तो मौत के सामने आपको 15 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ेगी। अगर वो तनख्वाह आपको बहुत ज्यादा लगती है तो आप संतुष्ट रहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा पैसा चाहिए आपको, तो आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप जितना कम पढ़ोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। गणित है ये, हमारे भारत का गणित है, और ये गणित दिन पे दिन बड़े जोरदार तरीके से सामने बढ़ रहा है। इस गणित से आप बच के कहां जाओगे? आप कितना पढ़ोगे आपकी इनकम उतनी ही कम होगी, आप जितना कम पढ़ोगे आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा होगी। रोजगार हमारे देश में विपरीत दिशा में चल रहे हैं और दंगे फसाद और फालतू की बातें सही दिशा में चल रही हैं।